हिमखंडों से आच्छादित चांदी जैसी चमकती ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के आंचल में बसा एक राज्य, जो ऋषि मुनियों की धरती व देव भूमि के नाम से जाना जाता है। देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा व यज्ञ अनुष्ठान बड़े हर्षोल्लास से किए जाते हैं। ऐसी ही एक घटना का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत है। देवी महायज्ञ। भूंडा नामक महायज्ञ का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। भंडासुर नाम दैत्य को मारने के लिए जिस यज्ञ का आयोजन हुआ उसे भूंडा महायज्ञ कहा गया। प्राचीन काल में शोणितपुर सराहण नामक स्थान में भंडासुर नामक का एक दैत्य राज्य करता था, जो कि रामपुर बुशहर की राजधानी थी। दैत्य राज भंडासुर वहाँ रहकर शासन व्यवस्था चलाने लगा। देवताओं को भी उसने पराजित कर दिया। वह उसके भय से कंदरों में छिपने लगे। भंडासुर शोणितपुर से स्व स्त्रियों सहित मानसरोवर में जल विहार करने जाया करता था। बाद में मानसरोवर से जल धारा शोणितपुर में लाया और जल क्रीड़ा में मग्न रहने लगा। यदि भागीरथ को गंगा लाने का श्रेय प्राप्त हुआ है, तो सतलुज के लाने का श्रेय दैत्यराज भंडासुर को मिला है। देवताओं को भंडासुर मारने के विषय में कोई भी युक्ति जब न सूझी, तो नारद जी के आगमन पर उनसे सलाह ली गई। नारद जी ने कहा कि अगर तुम भंडासुर का नाश चाहते हो तो तुम महाशक्ति यज्ञ करो। देवी की प्रसन्नता के बिना कई जन्मों में भी उस असुर को नहीं जीत सकते हो। ये सुनकर सभी देवताओं ने ऋषि मुनियों के परामर्श से महाशक्ति यज्ञ करना चाहा। समस्त देवतागण ऐसे स्थान की खोज करने निकले जहाँ पर भंडासुर के गण यज्ञ में किसी किस्म से विघ्न ना डाल सकें। इस तरह से स्थान खोजते हुए उन्हें यज्ञ उपयोगी एक निर्जन एवं घनघोर वृक्षों वाला एक पुनीत स्थान मिला, जहाँ पर भंडासुर के गुप्तचरों को पता ही ना चले। वह स्थान सतलुज व नमनवती नदियों के संगम वाला रमणीक स्थान मिला। वहाँ पर उस महाशक्ति यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके भगवान परशुराम जी मुख्य आचार्य रहे हैं। उसी यज्ञ में माता भुवनेश्वरी यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर देवताओं से बोली, वरम ब्रूहि। जिस पर देवताओं ने कहा कि हे माता, भंडासुर नाम दैत्य ने संसार में हलचल मचा रखी है। देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति वो कष्ट दे, उसका नाश करें। देवी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद माता ने कहा कि पुनः श्राहं यदा भीम रूपम कृत्वा हिमांचले भीमा देवीति विख्यातं
तग्रे नामम भविष्यति। इस प्रकार माता ने शोणितपुर जाकर भंडासुर का नाश किया, स्वयं भी वहीं पर अंतर ध्यान होकर मूर्ति रूप में पूज्य हुई। अतः उस समय से ये भूंडा यज्ञ हिमाचल प्रदेश में विशेषकर बुशहर राज्य के अंतर्गत शोणितपुर तथा 5 स्थान तथा 4 ठहरियों जिनको भगवान परशुराम जी ने स्थापित किया है, उनसे निकटस्थ स्थापित स्थानों में ये भूंडा यज्ञ धन धान्य की वृद्धि एवं उपद्रव शांति तथा सर्व बाधा प्रशमनार्थ कल्याण हेतु किया जाता है, जो कि तांत्रिक पद्धति एवं क्रिया से किया जाता है। यज्ञ कार्यक्रम बुशहर के अंदर जिस तिथि को किया गया था, विक्रमी संवत 2063 सन 2006 तदनुसार 5 वैशाख 18 अप्रैल मंगलवार को भूंडा यज्ञ देवठी का मुहूर्त निश्चित करने के लिए पंडित श्री ज्वाला दत्त शर्मा सूर्य मंदिर आचार्य नृत्य को आमंत्रित किया गया, जिसमें देवठी मंदिर के समस्त प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को तथा भूंडा यज्ञ कमेटी के सदस्य तथा महोत्तमीन श्री विजय सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में श्री कालेश्वर देवता के रथ के सामने गए और गणमान्य विद्वानों के परामर्श से भूंडा कार्यक्रम के निमन शुभ दिन निश्चित किए गए, जिसमें स्थानीय देवता कालेश्वर की पूर्ण स्वीकृति हुई है। असौज प्रविष्टे 9 तदनुसार 24 सितंबर सन 2006 को भूंडा यज्ञ देवठी में मुख्य कुंड, जो कि 83 वर्ष के बाद खुला है, इस भूंडा यज्ञ कार्य पूर्ति हेतु निमन विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम भूंडा यज्ञ में आमंत्रित आचार्यों का निमन रूप से आवरणित किया गया। मुख्य कुंड पर पूजा अर्चना एवं हवन कार्य हेतु श्री पंडित ज्वाला दत्त शर्मा मुख्य आचार्य सूर्य मंदिर नृत्य को आवरणित किया गया। इनके अतिरिक्त 4 विद्वान ब्राह्मणों को भी निमन रूप से पूजा पाठ तथा अर्चना हेतु आवरणित किए गए। सर्वश्री पदम देव शर्मा कालेश्वर मंदिर पुरोहित गायत्री जाप हेतु, सर्वश्री
पंडित मनसाराम जी बटूक एवं परशुराम जाप हेतु, सर्वश्री पंडित ताराचंद जी ग्राम लालसा दुर्गा पाठ हेतु आवरणित किए गए। सर्वश्री
पंडित कृष्णलाल जी लालसा रुद्राभिषेक के लिए नियुक्त किए गए। इन समस्त आचार्यों को कालेश्वर के मंदिर में भी मोहतमीम विजय सिंह बिष्ट तथा श्री केवल राम शर्मा पुजारी गुरु के कर कमलों द्वारा आचार्यों को भिन्न भिन्न जप पाठ हवन के लिए आवरणित किया गया। इसके पश्चात उसी रात 8-9 बजे कुंड खोलने का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें देवता कालेश्वर का रथ बाजे गाजे के साथ मंदिर परिसर में उपस्थित हुआ। समय आने पर लगन के अनुसार शुभ मुहूर्त पर श्री कालेश्वर देव के गुरु के द्वारा मुख्य आचार्य ने विधि अनुसार इस कुंड को खोला और कुंड संस्कार कर पंचभू संस्कार किया गया। इसके पश्चात गुरु तथा कालेश्वर रथ के सहित बाजे गाजे समारोह के साथ कुंड के लिए अग्नि मंगवाई गई। यहाँ की प्रथा अनुसार श्री केवल राम शर्मा पुजारी के घर से विधि अनुसार मेंढे के सिर पर ताम्र पात्र में लाई गई और मुख्य आचार्य ने अग्नि स्थापन किया तथा विशेष आहुतियां दी गई। इसके बाद दूसरे दिन से हवन का कार्यक्रम आरंभ हुआ और गणमान्य समस्त आचार्य गणों ने भी अपने अपने स्थान पर जाकर पूजा पाठ का कार्य आरंभ किया। मार्ग शीर्ष प्रविष्टे 23 तदनुसार 8 दिसंबर शुक्रवार को आमंत्रित देवताओं का स्वागत तथा सर्वदेव प्रतिष्ठा, जिसे क्षमण छणी कहते हैं, 8 दिसंबर के दिन में मंदिर के परिसर में एवं विधि पूर्वक सुंदर मंडप बनाया गया, जिसमें आमंत्रित कालेश्वर तथा देवताओं का स्वागत करते हुए क्रम अनुसार मंडप में बैठाए गए। सर्वप्रथम कल्याणपुरी का कामाक्षा का कलश स्थापित किया गया। दूसरे स्थान में कालेश्वर महादेव मायापुरी को स्थापित किया गया। तीसरे स्थान में निरथ का सूर्य कलश स्थापित हुआ। चतुर्थ स्थान में दत्तनगर श्री दत्तात्रेय स्वामी का कलश स्थापित किया गया। पंचम स्थान में निर्मुंड माता अंबिका का कलश स्थापित किया गया। इसके बाद 4 ठहरियों के कलश निम्न क्रमानुसार स्थापित किए गए। शनेरी यानी क्षमापुरी से महादेव का कलश, डंसा डमरापुरी से ध्रुमुख देवता का कलश, लालसा लयपुरी से मंगला काली का कलश, सिंगाड़ा शयापुरी से नरसिंह भगवान का कलश स्थापित किए गए। उपरोक्त नव स्थानों को भी भगवान परशुराम ने स्थापित किया है, जिस कारण से ढूंढा व सांद यज्ञों में इन्हें आमंत्रित किया जाता है। इनके बगैर ढूंढा यज्ञ सफल नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त अन्य देवता जो लाए गए थे उनका भी स्वागत हुआ, परंतु जिन देवताओं ने ढूंढा यज्ञ नहीं दिया उन देवताओं को मंडप में आने का अधिकार नहीं था। उनका स्वागत तथा पूजा मंडप से बाहर की गई। ये सभी कलश तथा देवता ढोल नगाड़े हरी मृदंग काहुली आदि बाजे के साथ मंदिर परिसर में मंडप के बाहर खड़े थे।
उसमें स्थानीय कालेश्वर महादेव के द्वारा सभी कलशों का तथा देवी देवताओं का स्थापन किया गया और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ करते हुए पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ग्राम निवासी मझाली श्री श्रवण शास्त्री जी ने 5 स्थान तथा 4 ठहरियों के बारे में लघु पुराण पढ़कर सुनाया। इसके बाद श्री भगवान परशुराम जी की जयकार करते हुए सभी कलश तथा देवता भी कालेश्वर महादेव की कोठी को चले गए। वहाँ पर भी सर्वतोभद्र मंडप बना था। क्रमानुसार स्थापित किए गए ये नवकलश ढूंढे के अंतिम कार्यक्रम जेड़ी बेड़ा पड़ने तक वहीं रहेंगे। 24 मार्ग शीर्ष तदानुसार 9 दिसंबर शनिवार का कार्यक्रम जल यात्रा तथा शिख फेर यानी ग्राम परिक्रमा तथा शिखा पूजन अर्थात मंदिरों की छत पर योगिनी पूजा। 9 दिसंबर शनिवार की प्रातः प्रथम जल यात्रा का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें नव कन्याओं में प्राचीन वेशभूषा में सुराहियां लेकर तथा मंदिर के पुरोहित भी श्री पद्म देव जी दंपति सहित श्री परशुराम जी का कमंडल लेकर बाजे गाजे के साथ सुहागिन स्त्रियों द्वारा मंगल गीत गाते हुए स्थानीय देवता श्री कालेश्वर के रथ के साथ ढूंढा कमेटी के सदस्यों सहित ये जल यात्रा आरंभ हुई। निमित्त बावड़ी पर जाकर सर्वप्रथम गणेश एवं वरुण आदि देवताओं की आचार्यों द्वारा पूजा अर्चना की गई। पुनः भगवान परशुराम के कमंडल में जल भरकर पुनः नव कन्याओं की सुराही में जल भरा गया। इसके बाद वेद पाठ करते हुए वापस लौटे। पुनः कालेश्वर की कोठी में पहुंचकर उस पवित्र जल से नव कलशों का तथा देवताओं की पूजा की गई। ग्राम परिक्रमा से पूर्व श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी तथा राजकुमार बुशैर श्री वीर विक्रमादित्य सिंह जी का शुभ आगमन हुआ। उनका बाजे गाजे के साथ देवता श्री कालेश्वर के साथ समस्त प्रजा ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके बाद मंदिर में मुख्य कुंड पर यज्ञशाला में गए। वहां पर पूजा अर्चना एवं दर्शन कर राजकुमार श्री वीर विक्रमादित्य सिंह जी के कर कमलों द्वारा मुख्य कुंड में मुख्य आचार्य द्वारा हवन एवं आहुतियां दिलाई गई। इसके बाद सुफल लेकर मंदिर से बाहर आए। इनके यज्ञ में पधारने से यहाँ की जनता में प्रसन्नता तथा गौरव अनुभव किया गया और यज्ञ को
पूर्ण माना। तत्पश्चात ग्राम परिक्रमा तथा शिखा पूजन का कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसमें रथ ने आए देवता ग्राम लालसा तथा स्थानीय देवता कालेश्वर ने ग्राम परिक्रमा आरंभ की है। ये परिक्रमा प्रधान कुंड के पास से आरंभ हुई, जिसमें अन्य देवताओं के गुरु भी शामिल थे। कुंड के पास मुख्य आचार्य ने पूजा अर्चना कराकर देवताओं के आवेश में आकर बामणे डाली। ये 8 अंगुल प्रमाण लोहे के कील होते हैं, जो कि गुर लोग एक गाल से डालकर दूसरे गाल से निकालते हैं, जिसे यहाँ की भाषा में बामण बोलते हैं। ये बामणे तब तक इनमें रहेंगी जब तक ग्राम परिक्रमा तथा शिखा पूजन ना हो जाए। मंदिर से बाहर निकलकर देवताओं के रथ तथा गुर बाजे गाजे के साथ और भारी जनसमूह के साथ तथा आचार्यों सहित ये परिक्रमा निकली है। परिक्रमा में 10 दिक्पाल आदि देवताओं को दिशाओं में बलियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर देवता संकेत करें, वहाँ पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की बलियां दी जाती हैं। कहीं छाग बलि, कहीं मेंढा तथा कुष्मांडा एवं नारियल की बलियां दी जाती हैं। इस प्रकार परिक्रमा पूर्ण होने पर मंदिरों की छत पर योगिनी पूजा हेतु गुरु तथा आचार्य गण चढ़ते हैं। आचार्य गण तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं और छाग आदि पशुओं की बलि दी जाती है। शिखा पर से उतरकर प्रधान कुंड के पास मुख्य आचार्य द्वारा ग्राम परिक्रमा तथा शिखा पूजन का विसर्जन किया जाता है। वहीं सभी गुरुओं से बामणे निकाली जाती हैं और उन्हें सुफल तथा अभिषेक दिया जाता है। अंतिम कार्यक्रम मार्ग शीर्ष प्रविष्टि 25 दिसंबर 10 को जेड़ी बेड़े का मुंज के रस्से पर पड़ना तथा सुरक्षित निश्चित स्थान पर पहुंचना। 10 दिसंबर को प्रातः सबसे पहले यज्ञ का रस्सा जो विधि पूर्वक बनाया गया है, उसे बाजे गाजे समारोह के साथ वहां पर पहुंचाया गया जहां उस रस्से पर जेड़ी ने पड़ना था। वहां ले जाकर विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा वह रस्सा नीचे ऊपर बांधकर खींचा गया। जब ये रस्सा बांधकर तैयार हुआ तो जेड़ी बेड़ा कंवर सिंह को बाजे गाजे के साथ मंदिर में प्रधान कुंड के पास लाया गया। वहां पर विधि विधान से मुख्य आचार्य ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा तथा देवताओं का न्यास उसके शरीर में कर पूजा अर्चना की गई, ताकि किसी किस्म से विघ्न तथा कष्ट एवं अल्प मृत्यु ना हो। इसके बाद जेडी कुंवर सिंह को गणमान्य व्यक्तियों के कंधे पर बिठाकर देवताओं के रथ तथा गुर एवं बाजे गाजे के जन समूह के साथ विदा किया। इसके बाद निश्चित स्थान पर बेड़े जेड़ी को ले जाकर मुंज के रस्से पर विशेष व्यक्तियों द्वारा चढ़ाकर डाला गया। भगवान परशुराम की जयकार तथा माता भवानी की जयकार करते हुए जेड़ी कुछ क्षणों में ही नीचे सुरक्षित निर्विघ्नता से पहुंच गया। मार्ग शीर्ष प्रविष्टि 10 को ही जब जेड़ी कुंड के पास लाया गया, वहां से बाहर मंदिर परिसर में लोकमान्य व्यक्तियों ने बाजे गाजे के साथ नाटी लगाई, जिसमें कंवर सिंह बेड़े को भी सम्मान के साथ नचाया गया और वहां का जन समूह को महान प्रसन्नता हुई। इसके बाद मुख्य आचार्य ने भी श्री विजय सिंह बिष्ट तथा श्री केवल राम शर्मा पुजारी तथा प्रमुख कमेटी के सदस्य गणों द्वारा
ढूंढा यज्ञ की अंतिम पूर्णाहुति यज्ञ कुंड में डाली गई। तत्पश्चात उसी समय हवन कुंड बंद किया गया तथा पाठ लगाया गया। अन्य आचार्यों के पास भी उसी समय पूर्णाहुतियाँ हुई और यज्ञ का विसर्जन किया गया। इसके उपरांत कुछ एक देवता व कलश उसी समय उनकी विदायगी कर विदा हो गए। अन्य कलश व देवताओं को 11 प्रविष्टे मार्ग शीर्ष की प्रातः विदायगी देकर विदा किए गए और उसी दिन आमंत्रित आचार्यों को भी मान सम्मान के साथ दक्षिणा आदि देकर विदा किए गए। ये ढूंढा देवठी इस प्रकार से निर्विघ्नता के साथ सफल एवं संपूर्ण हुआ।